हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th के इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट फार्मूले को लाया हूँ। ये फार्मूला आपको क्लास 12th के एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और इस पर आधारित बहुत सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप इन फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें, इस तरह के और वीडियो मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जिन दोस्तों को फार्मूला याद है वो रिवीजन करेंगे और जिन दोस्तों को याद नहीं हुआ है वो लिख कॉपी पर नोट करके ज़रूर याद कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं समाकलन के मुख्य फार्मूले को। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर हम कई सारे फार्मूले को लिख चुके हैं और ये तो फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद और भी आपको 15 नंबर फार्मूला 16, 17 से बहुत सारा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। ध्यान से देखिएगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन नहीं, ध्यान रखें इंटीग्रेशन है। और जब इंटीग्रेशन होता है तो इसके लिए फार्मूला देखिए इस तरह से बनाया गया है, x टू द पावर n+1 बाई n+1। आप लोग ध्यान से देखें, फार्मूला बहुत ही इजी है। इसमें आपका पावर जो है उसमें बस आपको एक जोड़ना है और उसी n+1 से नीचे बस भाग देना है, आपका फार्मूला तैयार है। तो ये सबसे सरलतम रूप है इंटीग्रेशन के फर्स्ट फार्मूले का, x टू द पावर n+1 बाय फिर वही n+1 आपका नीचे जा रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, फिर हो सकता है आप इसमें प्लस सी कर दें तो ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जब किया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म जरूर आता है और अगर जो नहीं आया तो उसी के रूप में सी हमको हर बार लगाना पड़ता है अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो। उसके बाद सेकेंड फार्मूला आप लोग देख रहे होंगे, इंटीग्रेशन dx है। इंटीग्रेशन dx ये काफ़ी कामगार साबित होता है जब किसी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करना होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इंटीग्रेशन dx डायरेक्ट आपको फार्मूला दे देगा, x होता है। ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन dx, ओनली इंटीग्रेशन dx की हमने बात की है। इसके तर्ज पर कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अगर जो आगे आपको 5 का इंटीग्रेशन करने को, तो आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, 5 इज ए कांस्टेंट नंबर। 5 यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको आप पहले बाहर निकालेंगे। उसके बाद आपको देख रहे होंगे कि इंटीग्रेशन dx आपको दिख गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि 5 को रहने दें और इंटीग्रेशन dx का वैल्यू आप लोग बस लगा दीजिए। तो इस तरह से हमको दिख गया कि 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है। ठीक है, उसी तरह से कोई भी कांस्टेंट टर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोग इंटीग्रेशन dx के बेस पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर फार्मूला जो 1/x का dx इंटीग्रेशन है, 1/x, इसका फार्मूला बहुत ही बढ़िया है। लॉगरिथम का आपने नाम सुना होगा, वही इसका फार्मूला का आधार बनता है। यानी 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। क्या होता है, ध्यान से सुने, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और केवल इंटीग्रेशन dx है तो ओनली x, और x टू द पावर n है तो x टू द पावर n+1 बाई n+1 होता है। इन तीन फार्मूले को अभी हमने किया हुआ है। नेक्स्ट फार्मूला है डियर स्टूडेंट 1/x²। ध्यान से देखिए, थर्ड नंबर फार्मूला था 1/x, जिसका हमने देखा log x होता है। अब अगला क्वेश्चन है, फार्मूला है 1/x², है तो बाई x ही, लेकिन उसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है, बस -1/x होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, -1/x, और कहीं पे कुछ भी नहीं लगाना है। और हाँ, प्लस सी आप हर एक फार्मूले में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चुकी है तो उसमें आप सी लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 1/√x। ध्यान से देखें, 1/√x ये आपका स्पेशल फार्मूला है 1/√x। तो इसमें आपका फार्मूला में भी 2√x हो जाता है और कहीं पर कोई चेंजमेंट नहीं। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है और कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा है। √x का क्या होगा तो 2√x, 1/√x का 2√x। और वहीं देखिए दोस्तों, केवल √x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत बस कुछ खास नहीं, बस आपको 2/3 और इंटू फिर x टू द पावर 3/2 लगाइए, आपका √x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तैयार हो गया। हमने क्या बोला, 2/3 और फिर इंटू x टू द पावर 3/2 है। ध्यान से देख लें, 2/3 इंटू x टू द पावर 3/2 फार्मूला मेरा तैयार है।
और वहीं 1/√x का देखे थे तो ओनली 2√x था, वहाँ पे कोई बदलाव नहीं था। और यहाँ पे केवल √x है, बटे को कैंसिल कीजिए, फिर 2/3 इंटू x⁻³ है, ध्यान से देखें। और उसके जस्ट पहले था 1/x² जिसका हमने देखा -1/x, और उसके जस्ट पहले था 1/x का जिसका था log x। ध्यान से देखें दोस्तों, आपको ये फार्मूला 3-4 में मिलावट लग रहा होगा। मिलावट मतलब समझ सकते हैं एक जैसा का, 1/x है तो log x, 1/x² है तो -1/x। उसी प्रकार फार्मूला नंबर 5 और 6 भी एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। 1/√x है तो 2√x, और केवल √x है तो 2/3 इंटू x⁻³ फार्मूला हुआ। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए e⁻x, ई को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल, आप लोग सब जानते होंगे। ई को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल। ये एकमात्र ऐसा फंक्शन होता है पूरे अलजेब्रा में जिसका इंटीग्रेशन भी यही होता है, e⁻x। और दोस्तों अगर आपने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा होगा तो e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x ही होता है। तो ध्यान रखें, e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है और डिफरेंशिएशन भी आप लोग पढ़ेंगे e⁻x ही होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसी के जैसा है लेकिन वही नहीं है। यहाँ पे a⁻x आपको दिख रहा है, a⁻x, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे था e⁻x जिसका इंटीग्रेशन e⁻x से ही हुआ, लेकिन अब है a⁻x। a के तर्ज पे a कोई कांस्टेंट टर्म होता है दोस्तों, वहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, लेकिन पावर x वो रहेगा ही। लेकिन एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, e के जगह पे और कुछ नहीं आ सकता है, ओनली e⁻x इसका बनाया हुआ हुलिया है। और हाँ, x के जगह पे x² ऐसा कुछ आ सकता है, 2x ऐसा कुछ आ सकता है, लेकिन e में बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं a⁻x में तो a के जगह पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। पहले फॉर्मूले देख लें, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल इसके लेके आपको दिखा देंगे। a⁻x का फॉर्मूला क्या आता है डियर स्टूडेंट, a⁻x बाय log a। हमने क्या बोला, a⁻x का a⁻x ही आएगा, बट बटे में क्या आएगा, log a आएगा। ध्यान से देखें, a⁻x बाय log a आता है a⁻x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब इसके तर्ज पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका आ जाए इंटीग्रेशन 2⁻x क्या होगा, इंटीग्रेशन 2⁻x। ये सब फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको यूपी बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब फॉर्मूले पूछे जाते हैं। और तो और इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनते हैं, जो आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स एग्जाम में दिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2⁻x को हम a⁻x के तर्ज पे देखेंगे। ध्यान से देखें, a के जगह पे कोई भी कांस्टेंट टर्म आ सकता है, वहीं पर क्या आया हुआ है, 2⁻x आया हुआ है। a के जगह पे मेरा 2 है और x के जगह पे x ही है और कहीं कोई बदलाव नहीं है। तो फार्मूला इसका जो बोलता है उसी के तर्ज पे लगाएंगे। तो फार्मूला का कहना है दोस्तों, a⁻x है तो a⁻x ही होगा, तो उसी के जैसा 2⁻x है 2⁻x ही होगा। लेकिन बटे में log a है, तो बटे में log a के जगह पे आपको बस 2 डालना होगा। क्या डालना होगा दोस्तों, log 2 डालना होगा। ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं, आपको बस फॉर्मूले को रिवाइज करा रहे हैं। और जो लोग अभी तक फार्मूला याद नहीं किए हैं वो जरूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ की बारी हो रही है 9, 10, ये सब है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन। किसका दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। कुल मिला के 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का लिए हैं जिसका कि डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट इंटरजेक्शन, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है आपका इंटीग्रेशन में। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला हम फॉर्मूला लिए हैं ताकि याद करने में आसानी हो। फर्स्ट देखिए दोस्तों, sin x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस cos x होता है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, याद रखिएगा। और वहीं cos x का आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो माइनस sin x होता है। ये sin और cos इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में एक दूसरे का उल्टा फॉर्मूला लेता है। नेक्स्ट फार्मूले की ओर बढ़ें दोस्तों, तो आपका cos है, cos x आपका फार्मूला जो लेता है sin x लेता है। क्या लेता है दोस्तों, sin x होता है। ध्यान से देखें, इन दोनों को पेयर के रूप में याद रखें। sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, cos का इंटीग्रेशन केवल sin, sin का माइनस cos और cos का sin, sin का माइनस cos और cos का sin, इस तरह से। ठीक है, और इन दोनों फार्मूले को देख लें। सेक स्क्वायर अगर जो आया, क्या आया दोस्तों, सेक स्क्वायर, तो ध्यान रखिएगा tan x होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है डियर स्टूडेंट, tan x होता है। अगर जो सेक स्क्वायर आया तो tan x, और वहीं cosec स्क्वायर आ गया
तो माइनस कॉट एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉट एक्स होता है। सेक स्क्वायर आया तो tan x। ध्यान रखें इन दोनों को भी एक साथ इकट्ठे याद रखें। इकट्ठा मतलब जब भी बोलें तो दोनों को एक साथ पढ़ें कि भाई सेक स्क्वायर एक्स आया तो tan x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्यान से सुने, सेक स्क्वायर एक्स तो tan x, लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स तो cot x। देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका फॉर्मूला भी cot x, लेकिन माइनस cot x। ध्यान रखेंगे साइन का चला माइनस कॉस, कॉस का चला साइन, सेक स्क्वायर का tan और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट। क्या हुआ दोस्तों? इन चार फॉर्मूले को चलिए ट्रिगोनोमेट्री में हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऐसा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है जिसमें दो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन खुद मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। देख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स और उसके बाद कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना सो इजी, बहुत ही आसान है। देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला में क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स ही होता है। ध्यान से देखें दोस्तों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो खुद सेक एक्स ही होता है। और उसके बाद उसी प्रकार कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसमें भी कॉसेक एक्स ही होता है। कौन सा होता है दोस्तों? कॉसेक एक्स ही, लेकिन डियर स्टूडेंट ये जो होता है ये भी माइनस में होता है। फिर से देखें इन दोनों को एक पेयर के तौर पे, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन खुद सेक एक्स होगा, इसमें नो डाउट, कहीं पे कोई बदलाव नहीं है। और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होगा तो कॉसेक एक्स ही होता है, लेकिन माइनस का होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लीजिए। ध्यान दें दोस्तों, हमने स्टार्टिंग किया था x टू द पावर n का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1। ध्यान से देखें क्या हुआ कि पावर में जो है केवल एक जुट गया और उसी चीज से हमने भाग लगाया। x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हुआ है और कहीं कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx, इसके आधार पर हमने दिखा दिया कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन निकाला जाता है जिसका डायरेक्ट x होता है। 1 बाई एक्स का log x और वहीं 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स। ध्यान से देखें ऐसे फॉर्मूले जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों उनको ध्यान से एक साथ ही याद रखें कि भाई 1 बाई एक्स आएगा तो log x बोलना है। ठीक है, 1 बाई एक्स आएगा तो log x बोलना है और 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस 1 बाई एक्स बोलना है। ठीक है, 1 बाई एक्स तो ओनली log x और बाई एक्स स्क्वायर आया तो माइनस 1 बाई एक्स बोलना है। ठीक है, अब रूट एक्स है दो तरह का, 1 बाई रूट एक्स है तो ओनली 2 रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स 2 रूट एक्स और रूट एक्स का 2 बाई 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 2। ध्यान से देखिए 2 बाई 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 2। हालांकि दोस्तों ये फॉर्मूले 3, 4, 5, 6 ऐसे हैं जो पूर्णतः फर्स्ट फॉर्मूले से ही निकाला जाता है। ठीक है, जब आप क्लास के होंगे जो भी टीचर बताए होंगे या फिर इंटीग्रेशन में हम जब भी बताएंगे तो आपको दिखा देंगे कि ये आपका 3, 4, 5, 6 फार्मूला मिला है वो फर्स्ट फार्मूला का ही रूपांतरित रूप होता है, मतलब उसी से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखिएगा e टू द पावर x का e टू द पावर x, लेकिन a टू द पावर x का a टू द पावर x बाई log a। फिर से देखिए e टू द पावर x का e टू द पावर x, लेकिन a टू द पावर x का a टू द पावर x बाई log a। ठीक है, और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का देखें तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ध्यान से देखें साइन का माइनस कॉस और कॉस का ओनली साइन। नेक्स्ट सेक स्क्वायर का tan और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, सेक स्क्वायर का tan कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट। हमने क्या बोला? सेक स्क्वायर का tan और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट। उसके बाद सेक एक्स इंटू tan एक्स में केवल सेक एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स में केवल सेक एक्स और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स में माइनस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स में माइनस कॉस एक्स। चलिए ये तो फॉर्मूला हुआ। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट आगे देखिए। अब इन बचे हुए फार्मूले को देखें दोस्तों, पहले आप लोग ध्यान से देख लें कि फार्मूला क्या क्या आने वाला है। अगर आप लोग जानते हैं तो मन में पहले सोच के रखें और हम जब लिखेंगे तो आप अपने जो सोचे हैं और हम जो बता रहे हैं उसका मिलान कर लीजिएगा। ये पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले सभी बताए गए हैं और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन में नहीं आता है लेकिन इंटीग्रेशन इसका होता है। क्या किसी का आपने किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया हो तो ऐसा कोई है जो tan x देता है? नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, sec x इंटू tan x आता है लेकिन ओनली tan x नहीं आता है। ठीक है, उसी प्रकार cot x, ये सारे जो है डिफ्रेंशिएशन से डायरेक्ट नहीं मिलते हैं लेकिन इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कौन से फॉर्मूले हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट फार्मूला ये फर्स्ट नहीं है 15 नंबर पे है लेकिन कुछ अलग टाइप्स के हैं। 15 नंबर है tan x का, तो ध्यान से देखें दोस्तों log sec x होता है, मॉड ऑफ sec x होता है। हमने क्या बोला?
लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स होता है। और हाँ, इसको कोई अगर जो सेक में नहीं मिला तो कॉस में देगा तो वो भी सही है, लेकिन उसमें जो होगा दोस्तों माइनस लगा हुआ आएगा। ध्यान से देख लें। तो tan x का क्या होगा, लॉग सेक एक्स dx, सॉरी लॉग सेक एक्स मॉड बोल सकते हैं। और अगर जो सेक नहीं रहा तो माइनस कॉस माइनस लॉग कॉस एक्स बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट फॉर्मूला कॉट एक्स का क्या होता है दोस्तों, लॉग साइन एक्स होता है। क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। हमने क्या बोला, लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए, tan है तो लॉग सेक एक्स, कॉट है तो लॉग साइन। क्या बोला, लॉग सेक एक्स कब, जब tan है तब, और कॉट है तब लॉग साइन। tan तो लॉग सेक और कॉट तो लॉग साइन। ध्यान से देखें, इन दोनों को भी एक पेयर के जैसा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भरा भी है कि भाई tan x का क्या होता है, लॉग सेक एक्स, और कॉट का क्या होता है, लॉग साइन एक्स। और हाँ, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉसेक में, तो फिर क्या होगा, लॉग माइनस लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, माइनस लॉग कॉसेक एक्स। ठीक है, शायद ही आपको बुक में भी ये फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन हमने ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, लॉग सेक एक्स और लॉग कॉसेक एक्स। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला हमने खुद बनाया हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। अगर जो कंपटीशन में फंसाने का रहता है दोस्तों, तो ये वाला ना डाल के ऐसे डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो दोनों को पेयर में याद रखें, tan का लॉग सेक और कॉट का लॉग साइन। इधर देख लें, सेक एक्स का क्या होता है दोस्तों, लॉग सेक एक्स भी आएगा और प्लस tan x भी आएगा। क्या आएगा, log sec x भी आएगा और प्लस tan x भी आएगा। sec x में था sec x प्लस tan x, लेकिन पहले log। और इसका अगर जो ये नहीं मिला तो आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, cot पाई बाई 4 और माइनस x बाई 2। ये भी इसका फॉर्मूला होता है, log cot पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। लॉग कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये भी इसका ही फॉर्मूला है। किसका दोस्तों, सेक एक्स का। और ये भी नहीं मिला तो एक फॉर्मूला और भी अवेलेबल है, लॉग मॉड ऑफ tan में अगर जो कन्वर्ट कर सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2 आपको फिर आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। वहाँ देखिए, कॉट रहेगा लॉग में तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और अगर जो tan में कन्वर्ट कर देंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कॉट tan में चेंज हो जाएगा और वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो जनरली बुक में आपको यही मिल जाएगा, फॉर्मूला में भी यही देता है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी यही रहता है। ठीक है, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। और वहीं कॉसेक एक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका भी इसी के तर्ज पे होता है, मॉड ऑफ लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स। क्या दोस्तों, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कॉसेक एक्स का ये कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग फिर मॉडुलस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। किसका इंटीग्रेशन है दोस्तों, तो कॉसेक एक्स का। और हाँ, ये नहीं मिला तो एक और भी फॉर्मूला मिलता है कि भाई लॉग tan x बाई 2 भी इसका फॉर्मूला होता है, लॉग tan x बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने फॉर्मूले, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। इंटीग्रेशन के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं। और हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने 18 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चाहे वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड हो, या फिर आप कंपेटिटिव एग्जाम में भाग ले रहे हो, नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, या फिर एनडीए के एग्जाम हो, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।